लॉन्च करती है अपने कि टैरिफ का मतलब क्या होता है, टैरिफ एक्चुअल में लगाया क्यों जाता है, लगा देती है, टैरिफ लगा देती है, या फिर इसको हम कहें कस्टम ड्यूटी। सो नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज के साथ। जैसे कि आज के दिन पर यूएस ने लॉन्च कर दिए है अपने, या कहें लागू कर दिया है, या फिर आप कहें कि आपके मैक्सिको, कनाडा और चाइना पे कहें तो अपने टैरिफ लगा दिए हैं। मतलब 4 मार्च मिडनाइट से ये टैरिफ लागू कर दिए जाएंगे। आज इस सेशन में हम ये समझेंगे कि इस टैरिफ लागू करने के वजह से, जो कि अमेरिका के द्वारा लागू किया जा रहा है कनाडा, मैक्सिको और आपके चाइना के ऊपर, इसका क्या बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है आपके अमेरिकी शेयर मार्केट में, और साथ ही साथ हम ये देखेंगे क्या इंपैक्ट पड़ता है कनाडा के मार्केट में, और क्या इंपैक्ट पड़ता है मैक्सिको, चाइना और साथ ही साथ हमारे भारत देश के ऊपर। और इसमें हम यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि क्या इसमें कैनेडियन या फिर कनाडा मार्केट का बात करें या कनाडा की तरफ से क्या कोई इस पर रिप्लाई आया है। तो हम इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि आप टॉपिक देख सकते हैं कि यूएस की तरफ से टैरिफ जो है वो लगा दिया गया है, और क्या इसका ग्लोबली इंपैक्ट होने वाला है मार्केट के ऊपर, हम इस चीज को चलिए डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, सबसे पहले समझने का अगर प्रयास करें तो अगर टैरिफ को, कि टैरिफ का मतलब क्या होता है, इसको पहले समझ लेते हैं। चीजों को हम बेसिक से एकदम अगर समझेंगे तो आपको ये कंसेप्ट बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। देखिए, टैरिफ एक्चुअल में लगाया क्यों जाता है और होता क्या है, इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक कंट्री है यूएसए, ठीक है, और ये एक कंट्री है इंडिया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये है इंडिया और ये है एक यूएसए। अब क्योंकि इंडिया के पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं और यूएसए के पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे के प्रोडक्ट्स एक दूसरे के देश में बेचते हैं, ठीक है। अब टैरिफ लगाया ही इसलिए जाता है कि कहीं ना कहीं इंडिया के प्रोडक्ट्स ज्यादा आपकी यूएसए में ना बिक पाए, जिससे कि आपकी यूएसए का जो प्रोडक्शन मार्केट है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो गिरे नहीं। समझ में आई बात? क्योंकि अगर एक बात समझिए, फॉर एग्जांपल कोई सामान है जो कि यूएसए के अंदर भी मिलता है और इंडिया के अंदर भी मिलता है, आपके कोई भी सामान जो कि यूएसए में और इंडिया दोनों ही जगह बनाए जाते हैं, और अब वो सामान की कीमत है, फॉर एग्जांपल एक हम फोन की बात कर लेते हैं, एक फोन की बात करते हैं, उस फोन की जो कीमत है वो मान लेते हैं 100 रुपए है। कितने रुपए है? 100 रुपए है। और उसी फोन की यूएसए के अंदर जो कीमत है वो मान लीजिए 120 रुपए है, ठीक है। तो अब यहां पे क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, जो अमेरिकी लोग हैं वो क्या कहेंगे कि भैया हमें इंडिया का सामान चाहिए, क्योंकि यही सेम फोन अगर मुझे यूएसए का इंडिया से मुझे सस्ता पड़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है लोग इंडिया से इंपोर्ट करेंगे, यूएसए वाले मंगाएंगे, ठीक है सर। अब ये जब यूएसए वाले मंगाएंगे तो इससे क्या होगा, जो यूएसए में जो फोन बना रही कंपनी है, ठीक है, जो यूएसए में ये फोन बना रही है, जिनके प्राइसेस 120, 130, 140 हैं, वो तो उनकी डिमांड बढ़ेगी ही नहीं, और उनके फोन की डिमांड ही नहीं करेंगे यूएसए के ही लोग। तो इससे क्या होगा, यूएसए की जो प्रोडक्शन सेक्टर है या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो डाउन हो जाएगी, और यूएसए के जीडीपी पे इंपैक्ट पड़ेगा। इसी वजह से अब यूएसए क्या करता है, या फिर कोई भी कंट्री क्या करती है, इस पर जो बाहर के देशों से सामान आ रहा होता है उस पर लगा देती है टैरिफ। क्या लगा देती है? टैरिफ लगा देती है, या फिर इसको हम कहें कस्टम ड्यूटी। क्या कहें हम इसको? कस्टम ड्यूटी। अब होता क्या है साथियों, अगर इसी 100 रुपए पे, ये जो अमेरिका है इस पे 100 रुपए पे अगर 30 रुपए का टैरिफ लगा दिया जाएगा, तो अभी यही यूएसए का कोई भी बंदा इस फोन को जब मंगाएगा इंडिया से, तो कहीं ना कहीं इस फोन को इसको 130 रुपए में मिलेगा अगर इंडिया से मंगाता है तो। अब ऑब्वियस ही बात है, यहां पे यूएसए में वो फोन ऑलरेडी 120 का मिल रहा है, तो आपका इंडिया का फोन इसको 130 में मिलेगा। तो इससे क्या होगा, यूएसए में यूएसए के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी और यूएसए का प्रोडक्शन सेक्टर भी बढ़ेगा, ठीक है। यहां तक तो हमें बात समझ में आ गई कि सर टैरिफ क्या होता है और टैरिफ क्यों लगाया जाता है, ठीक है।
लेकिन क्या सर सच में यूएसए के जो अभी आप सभी को पता है ट्रंप ने पूरे ग्लोबल में अपना हड़कंप मचाया हुआ है, वो बता रहे हैं कि हमारे अंदर क्या ताकत है, ठीक है। तो उस ताकत का वो इस्तेमाल करते हुए इस डिसीजन को लेते हैं कि कनाडा और मैक्सिको पर टैक्स लगाया जाए और चाइना पे आपके टैक्स लगाए, टैरिफ लगाए जाए, ठीक है। अब यहां पे होता क्या था साथियों, क्या सच में जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जी हैं, क्या इनका ये सच में यही कहना है कि हम अपने देश के प्रोडक्शन सेक्टर को बढ़ाने के लिए, हमारे देश का प्रोडक्शन सेक्टर डाउन जा रहा है, उसको बढ़ाने के लिए हम टैरिफ को लगा रहे हैं? क्या इसलिए? नहीं। यहां पे अमेरिकी जो राष्ट्रपति का कहना है, वो कहना यह है कि देखो भाई, एक चाइनीज प्रोडक्ट है, एक चाइनीज ड्रग है, दैट इज फेंटानिल। क्या है दवाई का नाम? फेंटानिल। ध्यान से समझिए, क्या है? फेंटानिल एक ड्रग है जो कि मॉर्फिन से कहीं ज्यादा वर्क करती है, इफेक्टिव है, जो कि चाइना बनाता है। कौन बनाता है इसको? चाइना बनाता है। अब ये जो चाइना बनाता है, इसी फेंटानिल मेडिसिन को एक्सपोर्ट किया जाता है आपको यूएसए में, मैक्सिको और कनाडा के थ्रू। समझ में आई बात? ये फेंटानिल दवाई किसके द्वारा बनाया जा रहा है? चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है। किसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है? यूएसए को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। किसके थ्रू एक्सपोर्ट किया जा रहा है? तो चाइना जो बेच पा रहा है, दे पा रहा है मैक्सिको और कनाडा की हेल्प से। इन दोनों के थ्रू आपका सामान जो है वो यूएसए में भेजा जा रहा है, फेंटानिल, ठीक है। ऐसा कौन कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, ठीक है। तो सर अब यहां पे क्या दिक्कत है अगर भेजा जा रहा है तो यहां पे कहने का यूएसए, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भाई देखो, इस दवाई से अप्रोक्स यूएसए के अंदर 73,000 व्यक्तियों की हर साल मृत्यु हो रही है हमारे देश में। यूएसए के जो भी मेंबर्स हैं, यहाँ पे अप्रोक्स 73,000 पीपल्स की डेथ हो रही है। तो हम चाहते हैं इन पर ज्यादा से ज्यादा टैरिफ जब लगाया जाएगा तो इन दवाइयों का जो हमारे देश में इंपोर्ट है वो कम होगा। ये कह के टैक्स लगाया जा रहा है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में है नहीं। इस पे चाइना ने क्योंकि अपना रिप्लाई यही दिया है कि देखो भाई, हमारे पास ऐसी कोई दवाई हम ना बनाते हैं ना हम एक्सपोर्ट करते हैं। इसमें सीधा यूएसए चाइना का ये कहना है। दूसरी चीज सर, अब ये बताइए कनाडा और मैक्सिको का क्या कहना है? तो ट्रूडो ने कहा कि भाई देखो, सिंपल सी बात है, ये हमारे ऊपर टैरिफ लगाएंगे, हम इनके ऊपर टैरिफ लगाएंगे, खत्म बात। क्या सर ये टैरिफ आज के ही दिन पे लगनी थी? नहीं, ये टैरिफ जो है ऑलरेडी 4 फेब को ही लगनी थी। जैसे कि आप सभी को पता है 20 जनवरी को जब प्लेज लेते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, तो उस दिन से आपकी इस बात को उन्होंने स्पीच में बोला था कि हम टैरिफ लगाएंगे, टैरिफ की बात कर रहे थे 4 फेब को लगाएंगे, लेकिन 4 फरवरी को नहीं लगाया गया और इन्होंने कहा कि हम थोड़ा सा 1 महीने का और वक्त लेते हैं और इस पर समझते हैं कि सच में टैरिफ लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। अब फाइनली 4 मार्च को, 1 महीना अप्रोक्स हो गया, 4 मार्च को फाइनली यूएस की तरफ से इस बात की नोटिफिकेशन आती है कि भाई देखो, हम टैरिफ लगा रहे हैं आपके, और वो भी कितना टैरिफ लगा रहे हैं? 25% टैरिफ हम लोग लगा रहे हैं। किसके ऊपर लगा रहे हैं? आपके मैक्सिको एंड कनाडा के ऊपर। किसके ऊपर लगा रहे हैं? मैक्सिको एंड कनाडा के ऊपर। कितना लगा रहे हैं? 25% लगा रहे हैं। चलिए ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। अब सर ये जब ये पूछा गया आपके यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप से, तो उनका जवाब ये था कि देखो, ये तो लगना ही था, इसमें कोई दो राय तो थी नहीं, बस इतना बोल के ये शांत हो गए। अब उसके बाद यहां पे बात आती है जब ट्रूडो इस बात को कहते हैं कि देखो, ये एक तरीके का इन्होंने गलत डिसीजन लिया है, मूर्खतापूर्ण किया है, इन्होंने डर्टी डम्ब कहा गया है, ठीक है। मतलब ट्रूडो इनको कह रहे हैं, किसको? ट्रंप को कह रहे हैं कि डर्टी डम्ब के नेम से, कि ये एक मूर्खता है कि ये टैरिफ हमारे ऊपर लगा रहे हैं, क्योंकि इसका उल्टा इनको ही झेलना पड़ेगा। इन्हीं की मार्केट में डिमांड कब होगी, इनका ही शेयर मार्केट भी गिरेगा और हमारा भी शेयर मार्केट गिरेगा। इनको लगता है कि इनसे हमारी जो कैनेडियन इकोनॉमी है वो कोलैप्स हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास बहुत काबिलियत है, हमारे पास बहुत एफिशिएंसी है, हम इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, हम भी टैरिफ लगाएंगे। तो ये चीज कहना है किसका? आपके ट्रूडो का। अब यहां पे बात समझ में आती है क्या, कि अगर हम देखें साथियों,
तो टैरिफ का मतलब समझ लिए। अब यहाँ पे हम कोशिश करें समझने की कि देखिए सर इसका इम्पैक्ट एक्चुअल में लगाया क्यों। देखिए यूएस का ये कहना है कि हमें जो लॉस होता है अप्रोक्स 171 बिलियन डॉलर का लॉस होता है हमें मैक्सिको में, कनाडा में जो हम भेजते हैं सामान, ठीक है, या फिर हम जो लेते हैं, मतलब हमारे बीच में जो ट्रांजैक्शन है ना, एक तरीके से समझे, ये जो मान लीजिए ये यूएसए है और इधर मान लीजिए आपका कनाडा एंड मैक्सिको है, ठीक। अब ये यूएसए कहना चाह रहा है कि जो हमारा सामान भेजा जाता है आपका कनाडा और मैक्सिको के अंदर, तो अप्रोक्स अगर हम देखें तो मैक्सिको से हमारा 171 बिलियन डॉलर का हमें नुकसान होता है। कौन कह रहा है? यूएसए कह रहा है इस बात का। कनाडा से अप्रोक्स मेरे को 63 बिलियन डॉलर का नुकसान होता है, 63 बिलियन डॉलर का नुकसान होता है कनाडा को। हम जब कनाडा से जब हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो भाई क्यों ना ही ये नुकसान हमारे प्रोडक्शन को किल कर रही है, हमारे प्रोडक्शन मार्केट को बेकार कर रही है। तो इससे क्या होगा, हमारे जो मार्केट के प्राइसेस हैं वो गिरेंगे और हमारा यूएस के जो शेयर मार्केट है वो भी फॉल होगा। अब सर इसको लगाने से हुआ क्या, क्या इंपैक्ट पड़ा मार्केट, यूएस के ग्लोबल मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ा? तो देखिए सिंपल सी बात है, यूएस का जो ग्लोबल मार्केट में अगर हम बात करें डो जोन्स की, जैसे आप सब बोलेंगे सर डो जोन्स क्या है, जैसे हमारे देश के अंदर निफ्टी सेंसेक्स होता है, ऐसे यहाँ पे डो जोन्स एंड एसएनपी है, एसएनपी होता है। तो एसएनपी जो है अप्रोक्स अगर हम देखें 500 पॉइंट से गिरकर अप्रोक्स देखें 2% इनका मार्केट तुरंत ही गिरा। और इनका भी बात करें, डो जोन्स की भी बात करें, तो ये भी अप्रोक्स 669 पॉइंट से डाउन गया, ठीक है। अप्रोक्स देखें तो 670 पॉइंट्स इनका भी डाउन गया मार्केट। अब सर इससे इंपैक्ट क्या पड़ा, डाउन क्यों गया, इसके पीछे कारण क्या है? तो देखिए इसके पीछे मेन जो कारण ये है ना साथियों, देखिए इसका इंपैक्ट हमारे जो आम पब्लिक है, हमारे मतलब कैनेडियन की भी बात हो रही है और यूएसए की भी बात हो रही है, उन दोनों ही लोगों को नुकसान झेलना पड़ेगा, उनको दोनों ही को सामान महंगा मिलेगा। अब मैक्सिको ने भी कहा है, कनाडा ने भी कहा है कि भैया हम इन पर, कनाडा ने कहा है कि हम इन पर भी 25% का टैरिफ लगाएंगे। अब इससे क्या होगा, जो यूएसए के लोग हैं, अब उनको कोई भी सामान अगर 100 रुपए में मिलता था कनाडा का, तो अब वो 125 रुपए में मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अप्रोक्स देखें तो यूएसए के अंदर कनाडा का सामान महंगा मिलेगा, अब उनको महंगा पैसा मतलब ज्यादा रुपए देना पड़ेगा उस सामान के लिए। इसी तरीके से कनाडा ने भी अगर लगा रखा है टैरिफ, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो कनाडा के लोग हैं उनको भी वो सामान महंगा मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कनाडा भी टैरिफ लगा रहा है, तो कनाडा के लोग को भी सामान क्या होगा, महंगा मिलेगा, ठीक है सर। तो इसमें अगर हम प्रॉब्लम देखें तो इस सामान को देखें तो एक्चुअल में आम पब्लिक झेल रही है। इसमें एक न्यूज आई थी कि भैया अप्रोक्स 90,000 रुपए अमेरिका जो पीपल, जो वहां पे लोग आम पब्लिक है, उनको ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे अब अपनी नेसेसरी चीजों को यूज करने के लिए। हालांकि अमेरिका ने 10% ही रखा है टैक्स, किस पर, टैरिफ रखा है किस पे, जो आपके मैक्सिको कनाडा से जो भी ऑयल इंपोर्ट किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल में बहुत ज्यादा यूज करते हैं ऑयल, या फिर इंपोर्ट करते हैं ऑयल यहां से, तो इनका काफी ज्यादा काम चलता है, इस वजह से इस पे कम से कम इन्होंने टैरिफ लगाने का कोशिश किया है, ठीक है सर। अब यहां पे क्या बात आता है कि सर ये जो नुकसान आपने बताया अप्रोक्स 171 बिलियन डॉलर, 173 बिलियन डॉलर और 63 बिलियन डॉलर, ये क्यों होता है इसको नुकसान? देखिए सिंपल सी एक कहानी समझिए, एक एग्जांपल समझाता हूं आपको। होता क्या है कि जो कनाडा है ना और मैक्सिको है, इन्होंने नाफ्ता के थ्रू यूएसए से एफटीए कर रखा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है, जिससे क्या होता है, जो यूएसए के लोग हैं वो जाके अपना प्रोडक्शन यूनिट आपके खोलते हैं, कहां पे, मैक्सिको में, ठीक है। उससे सर क्या है, क्यों खोलते हैं वो, क्योंकि मैक्सिको में यूएसए के जो आपके बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, उनको वहां पे सस्ते लेबर, सस्ते रिसोर्सेस मिल जाते हैं। अब जब सस्ते लेबर रिसोर्सेस मिलते हैं तो उससे मैक्सिको के अंदर उन सब चीजों का प्रोडक्शन किया जाता है, और प्रोडक्शन करके उन्हीं सामान को आपके यूएसए में महंगे दामों में बेच दिया जाता है।
बात समझ रहे हैं? आपका सस्ते में सामान तैयार हुआ मैक्सिको में, ठीक है, और उसी को आपको तैयार करके यूएसए में महंगे में बेच दिया जाता है। अगर हम देखें, अगर मान लीजिए कोई सामान मैक्सिको में 100 रुपए में बनकर तैयार हो रहा है, उसी सामान को यूएसए के अंदर कहीं ना कहीं 130 रुपए में बेचा जाएगा। मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं यूएसए को नुकसान होता था। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपके यूएसए को दर्द देता था, और उसी दर्द के वजह से थोड़ा सा ट्रंप जी को दर्द हुआ, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है। अब यहाँ पे ट्रेड वॉर देखने को मिल रहा है कि कनाडा कह रहा है भाई ये एक डर्टी डंप जैसा इन्होंने डिसीजन लिया है। वो अपने आप को समझते हैं कि बहुत होशियार है, बहुत स्मार्ट है, लेकिन बहुत गलत डिसीजन लिया है। नाउ अब सर इसका हमारे भारत देश के अर्थव्यवस्था पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? देखिए सिंपल सी बात करें, अगर हम भारत देश की अर्थव्यवस्था की बात करें तो भाई देखो अप्रोक्स, अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगर अमेरिका का मार्केट गिरा है, इसका मतलब यह है कि अमेरिका के लोगों ने पैसा अपना विड्रॉल कर लिया शेयर मार्केट से। अब जब पैसा अपना विड्रॉल कर लिया तो क्या सर ये वाला पैसा आके हमारे भारत देश में लगा देंगे क्या? मतलब हमारे भारत देश के अंदर निवेश करेंगे क्या? जी नहीं। अभी के लिए तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे भारत देश में निवेश करेंगे। क्यों? क्योंकि 8 मार्च को राष्ट्रपति आपके डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा हुआ है कि हम 8 मार्च को रेसिप्रोकल टैरिफ लेकर आने वाले हैं। तो उस सब चीजों को देखते हुए जब तक वो नहीं आ जाता तब तक हम इस बात के लिए बिल्कुल श्योरिटी नहीं दे सकते कि भाई भारत के अंदर जो अमेरिकी के लोगों ने, अमेरिका के लोगों ने आपका विड्रॉल किया है अमाउंट, सेल किया है सिक्योरिटीज को, तो वो आके हमारे भारत देश के अंदर लगा देंगे। तो अभी इस बात की श्योरिटी नहीं दे सकते। ठीक है, अब यहां पे इन सब चीजों की जब बात होती है रेसिप्रोकल टैरिफ की, तो हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं आपके पीयूष गोयल जी, वो तुरंत ही आज के दिन पे जाते हैं। कहां जाते हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात करने। किस बात के लिए मुलाकात करने की? भैया जो भी रेसिप्रोकल टैरिफ है उस चीज पे एक डील करने जाते हैं। क्या बात हो सकती है जिससे कि हमारे भारत के बीच में और यूएसए के बीच में एक सही रिलेशन बनाया जा सके और टैरिफ ना खेले, एक सही रिलेशन के साथ चीजों को आगे बढ़ाएं। तो यहां पे लेकिन एक बात को समझिए, यूएसए किसी का भी नहीं है, ये समझ लीजिए। अमेरिका किसी का भी नहीं है। जब जब उसको फायदा जहां पे जिस जगह पे हुआ है वो उसने कैसे उस तरीके से किया है। आप देख सकते हैं वही ट्रंप ने 2% नाटो पे फेयर शेयर की बात करी थी, आज वो उन नाटो के जितने भी अलाइज कंट्रीज हैं उन्हीं के ऊपर 5% की बात कर रहा है। नाटो को कह रहा है कि भैया देखो जितने भी कंट्रीज हैं उन पर, नाटो से जुड़े हुए कंट्रीज हैं उनके ऊपर एटलीस्ट 5% का डिफेंस एक्सपेंस लगाया जाए, कि वह भी अपने जीडीपी का अप्रोक्स 5% डिफेंस एक्सपेंस करें नाटो के ऊपर। तो आप समझ सकते हैं नाटो से इसलिए थोड़ी सी अब वो दूरियां बनाना चाह रहा है। कौन? ट्रंप जी हैं। अमेरिका को दूर करना चाह रहे हैं नाटो आर्मी से, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑफ अमाउंट अप्रोक्स $600 बिलियन खुद अमेरिका अकेला, इस बात का कहना है कि $600 बिलियन अप्रोक्स मैं खुद हर साल खर्च करता हूं नाटो आर्मी के ऊपर, नाटो कंट्रीज के ऊपर। तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका को इस बात का दर्द पहुंच रहा है और उस दर्द का बयां ये कर रहा है कि भाई और सभी कंट्री को भी बोलो भाई, कि नाटो के चीफ से इन्होंने बोला कि और सभी कंट्री को भी बोलिए कि आप इन कंट्री से जो भी 2-2.5% सब लोग दे रहे हैं ना, इनको बोलिए कि ये अप्रोक्स अपने जीडीपी का 5% नाटो के डिफेंस आर्मी में खर्च करें पैसा। ठीक है, तो ये सब कुछ न्यूज रहा। हम इसको बाकी नाटो वाला पार्ट जो है वो बाद में कवर करेंगे किसी अगले सेशन में। तो यहाँ की बातें ये रही। उम्मीद आशा करता हूं आप सभी लोगों को सेशन पसंद आएगा। और साथ ही साथ अगर कहें कि मैक्सिको की बात अगर कर ले, सॉरी कनाडा की अगर बात करें, तो कनाडा ने कहा भैया देखो हम भी 25% लगाएंगे, क्योंकि हम भी अप्रोक्स $155 बिलियन के यूएस गुड्स मंगाते हैं अपने देश के अंदर। तो इन्होंने ये कहा है कि भाई देखो अभी के लिए हम 30 बिलियन पर तो हम टैरिफ लगाएंगे ही लगाएंगे। कितना लगाएंगे? 30 बिलियन टैरिफ तो हम लगाएंगे। बाकी के जो है हम विचार करेंगे 21 दिनों में कि रेस्ट ऑफ दी जो 115 बिलियन है, रेस्ट ऑफ दी जो 125 बिलियन है, उस पे हमें क्या करना है, कैसे कितना टैरिफ लगाना है, वो हम बाद की बात सोचेंगे। लेकिन ये पक्का है कि 30 बिलियन पे आपके हम भी टैरिफ लगाएंगे। किसने बोला? ये कैनेडियन ट्रूडो ने कहा। ठीक है, मैक्सिको के प्रेसिडेंट क्लॉडिया शिनबाउम प्रोमिसेस अ मल्टी स्टेप रिस्पॉन्स। ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को देखें तो यहाँ पे काफी बड़े लेवल पे ग्लोबल जियोपॉलिटिकल डिप्लोमेसी चल रही है।
तो देखते हैं क्या इसका फाइनल रिजल्ट आता है, क्या 8 मार्च को देखने को मिलता है, क्या रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना चाह रहे हैं, उन सब चीजों को समझेंगे और फिर वही सेशन आपके साथ साझा भी करेंगे। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन में। बाकी आप सभी लोगों के साथ मेरी डेली जो है वो क्लासेस हो रही है 9 बजे सुबह करंट अफेयर की, आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो साथियों सब्सक्राइब कर लिए